केवलिना अष्टा जाता। भगवान महावीर स्वामी के बाद 8 केवली उत्पन्न हुए, न तो त्रेया। महापुराणादिकम किल वेक्ता इत्यादि उस सूत्र मन्यते हैं। कहते हैं कि जो महापुराण आदि में कथाएं हैं ये सब विकथा हैं, इनको सूत्र मानते हैं। ऐसे मिथ्या दृष्टि 4 वाक वाले वे इस चीज को स्वीकार नहीं करते, उनको नास्तिक कहते हैं। जहाँ पंच परमेष्टि के प्रति आस्था नहीं होती है उनको नास्तिक कहा जाता है। ते यदि जिन सूत्रम उल्लंघनते तद आस्तिक्य। जो कहते हैं कि जिन सूत्र का उल्लंघन करते हैं तो तदा आस्तिक्य, यानी जिन सूत्र को मानने वाले अर्थात पंच परमेष्टि को मानने वाले जीवों के द्वारा युक्ति युक्त वचन के द्वारा उसका निषेध करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कोई एकांतवाद से इस बात को नास्तिकता का समर्थन करता है तो आस्तिक लोगों को उस चीज का निषेध करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि तुम गलत मार्ग पर चल रहे हो, वास्तविक मार्ग ये है, ऐसा उनको करना चाहिए। तथापि समझाए जाने पर भी यदि कदाग्रहम न मुंचन्ति, यदि वे अपना कदाग्रह माने मिथ्या तो हटाग्रह नहीं छोड़ते हैं, तथा समर्थ आस्तिक, जो समर्थ आस्तिक हैं माने शक्तिशाली आस्तिक लोगों को उनके लिए ताड़नीय, उनकी उपेक्षा करना चाहिए, उनको ताड़न करना चाहिए। तत्र पापम च नास्ति, ऐसा करने पर पाप नहीं है। पहले तो समझाओ। अब इनने ताड़ने की बात लिखी है ये, तो इनने तो ये लिखा कि उनके मुंह में जूता मारो। ये शब्द लिखा है आस्तिकई उपानद भी। उपानद माने जूता के द्वारा उनके मुख में धड़ाधड़ जूता मारो, यही तो लिखा है। जो अलग टीका से पड़ेगा तो वो निकाल लेगा। हाँ, लेकिन अपन को ऐसा नहीं करना। महाराज ने थोड़ा कठोरता का उपदेश दे दिया है, लेकिन अपन को इतनी कठोरता नहीं रखना है कि जिसके। अब आगे की गाथा है। दंसन भट्टा भट्टा दंसन भट्ट सणथिणे बाणम सिद्धंत चरी भट्टा दंसन भट्टाण से जंती। अब कहते हैं जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। दर्शन भट्टा भट्टा, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट ही है। दर्शन भट्टस्य निब्बाणम नथि, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है उसको मोक्ष नहीं हो सकता। चरी भट्टा सिद्धंति, यदि कोई चारित्र से भ्रष्ट है तो वो सीझ सकता है।
लेकिन दर्शन से भ्रष्ट होने वाला जीव सींच नहीं सकता। कहने का मतलब है, यदि चारित्र से भ्रष्ट होते हैं तो चारित्र को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। समांतभद्र स्वामी की तरह भस्मांग व्याधि हो गई, छोड़ दी दीक्षा, लेकिन सम्यक दर्शन का बरकरार रहा, तो बाद में फिर दीक्षा ले ली। दीक्षा छोड़ने के बाद चमत्कार दिखा है। चमत्कार दिखा है ना। बस सम्यक दर्शन नहीं छोड़ना चाहिए। सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्गी है, अन्यथा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे हैं? बिना चश्मा के इतने छोटे अक्षर देख रहे हैं। सम्यक दर्शनात् पतितः पतिता उच्यन्ते। जो सम्यक दर्शन से पतित है वो पतित ही है। जिससे गिरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए दर्शनात्, सम्यक दर्शन से जो गिर गया वो पतित ही है। सम्यक दर्शनात् पतितस्य सर्वकामक्षय लक्षणो मोक्षो न भवति। जो सम्यक दर्शन से पतित है ऐसा जीव सर्व कर्म को क्षय करने वाला है, लक्षण जिसका, ऐसा वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। किंतु सम्यक दर्शनात् पतिता, सम्यक दर्शन से पतित हो गया तो नरकादि गतियों में सब ओर से दीर्घ काल तक घूमता है, पर्यटनती, घूमता रहता है। सिद्ध्यंती आत्मोपलब्धि अनुभवंती, सिद्ध्यंती सीझ जाता, सीझ जाता माने आत्मोपलब्धि को प्राप्त हो जाता। कहते वे कौन? चरिय भट्टा, चरित्र से पतित यति, श्रावक, लक्षण, ब्रह्मचर्य प्रत्याख्यानाभ्याम स्खलित। यदि कोई यति है अथवा श्रावक है, वो ब्रह्मचर्य व्रत का जिसने पालन किया था, अब उसका प्रत्याख्यान कर दिया, उसने त्याग कर दिया, उससे स्खलित हो गया। उस सामग्री प्राप्त शैरणिक महाराजादिवत और इसके बाद सामग्री को प्राप्त करके श्रेणिक राजा की तरह बहुत थोड़े काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सम्यक दर्शनात् पतिता न सिद्ध्यन्ति। जो सम्यक दर्शन से पतित हो गया वो सिद्ध को प्राप्त नहीं होता, मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। भव्य सेन आदि की तरह वशिष्ठ आदि ऋषियों का समान मोक्ष प्राप्त नहीं करते हैं जो भ्रष्ट जाते हैं। वैसे नास्तिक मुनियों अथवा वशिष्ठ आदि ऋषियों के समान। वशिष्ठ सिंधी संस्कृत में वशिष्ठस्य, वशिष्ठ आदि नहीं तो उत्साह लिखा ना बीच में, वशिष्ठ ऋषि आदिवत। हाँ हाँ ठीक ठीक, ऋषि है। उसमें संधि विच्छेद करना। वशिष्ठ और ऋषि, तो वो ऋषि की दीदी के लिए अरगुण होकर के रास सिर पे चढ़ा गया और स्या ऋषि का बैठा है, ऋषि के आगे आदि था इसलिए संधि हो गई। वशिष्ठ ऋषि आदि की तरह संसारे निवंचन्ति, संसार में परिभ्रमण करता है। भव्यसेन महाराज
द्वादशांग के पाठी होकर के भी श्रद्धा नहीं। सम्यक्त से रिक्त थे। और वशिष्ठ ऋषि का भी कथन कुछ इसी तरह मिलता जुलता होगा। वे भी संसार में डूब गए। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, श्रुत कीर्ति श्रेयांशादि प्रमाण पुरुषैः उपप्रवर्तितम दान पूजादि सत्कर्म नानिषेधनीय। श्रुत कीर्ति उस श्रेयांश आदि प्रमाण पुरुषों के द्वारा कहा गया दान पूजादि सत्कर्म का निषेध नहीं किया गया। आस्तिक भावी ने सदा स्थातव्य मित्रता। आस्तिक के भाव से, आस्तिक का माने सम्यक्त भाव से, जहाँ आस्था होती है वो सम्यक दृष्टि होता है। इसलिए आस्तिक के भाव के साथ सदा प्रवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ इस गाथा का अर्थ हुआ। विशेष अर्थ भी है कुछ क्या? ठीक ही अर्थ है, विशेष। हाँ पढ़ो। कौन पढ़ेगा? अब पढ़ेगा। इस गाथा का विवेचन करते समय कितने ही लोग चारित्र भ्रष्ट मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, परंतु संवेदनशील से भ्रष्ट मनुष्य शुद्ध नहीं होते। इसका यह फलितार्थ निकालकर विवेचित करते हैं कि मोक्ष के लिए चारित्र आवश्यक नहीं है, संवेदन ही आवश्यक है। और इस विवेचन के अनुरूप मोक्ष मार्ग में सम्यक चारित्र को गौण कर देते हैं, तो उनका यह विवेचन आगम संगत नहीं। इस गाथा में मतलब यहाँ पर दर्शन पाहुड़ है, इसलिए दर्शन की मुख्यता है। बाकी चारित्र के बिना तो मोक्ष होता ही नहीं है। अकेला सम्यक दर्शन होगा तो चौथे गुण स्थान से आगे का विकास नहीं होगा, ये है। इसलिए यहाँ दर्शन पाहुड़ की मुख्यता से चारित्र को गौड़ किया जा रहा है। इस गाथा में तो कुंद महाराज ने यही वहाँ प्रकट किया कि जो श्रावक या मुनि अपने चारित्र से भ्रष्ट होते समय संवेदन से भी भ्रष्ट हो गया है, अर्थात अपनी श्रद्धा को भी छोड़ चुका है, वह निर्माण से बहुत दूर हो गया है। अर्थात वह अद्भुत परावर्तन प्रमाण काल तक संसार में भटक सकता है। परंतु जो चारित्र से भ्रष्ट हुआ है, समीचीन श्रद्धा को सुरक्षित रखे हुए है, वह शीघ्र अनुकूल सामग्री पाकर विशुद्ध चारित्र को धारण करता हुआ निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक शास्त्र में से किसी को भी गौण या प्रधान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तीनों ही अनिवार्य आवश्यक कारण है। बहुत अच्छा। सम्मतरण वट्टा जानता बहुव्याय सत्थाई आरायणा विरैया भवन्ति तत्तेव तत्तेव। सम्मतरण भट्टा बहुव्याय सत्थाई जानता, सम्यक्त रूपी रत्न से भ्रष्ट बहुत प्रकार के चार शास्त्रों को जानता हुआ भी यदि आराधना से विरहित है, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र तप की आराधना से हीन है, तो तथैव भवन्ति, वो उसी संसार में भ्रमण करता रहता है। सम्यक्त रत्न भ्रष्ट सम्यक्तम रत्नम सर्वेभ्यो भावेभ्यो उत्तम वस्तु त्रैलोक पस्ति समुद्योतिकत्वात्। कितिस भवन का प्रकाशक होने से सम्यक रूपी समस्त पदार्थ में उत्तम वस्तु है। इस सम्यक रूपी रत्न से पतित होकर जो दान पूजा आदि कर्म का निषेध करते हैं, वे तर्क व्याकरण छंद अलंकार साहित्य और सिद्धांत आदि ग्रंथों को जानते हुए भी
जिनेंद्र देव के वचनों को श्रद्धा रूप आराधना से रहित होने के कारण व्यापारी युवतियों में घूमते हैं कभी नमस्कार। त्रैलोक तीनों चलो रूप भवन का प्रकाशक होना चाहिए। उद्योतकत्वात्, ठीक है, समुद्योतकत्वात्। तस्मात् भ्रष्टा परिच्युता दान पूजादिक निषेध का। जो जानता बहुविधानि शास्त्राणि, बहुत प्रकार के शास्त्रों को जानता है, तर्क को जानता है। तर्क शास्त्र माने न्याय शास्त्र कहलाता है। व्याकरण, छंद, अलंकार, साहित्य, सिद्धांत आदि ग्रंथों को जानने वाला है। लेकिन जिन वचन मानन लक्षण, जिनेंद्र भगवान के वचनों की मान्यता है, लक्षण जिसका इसकी आराधना से रहित है, ऐसे लौका फातिक न पापी है। तत्रैव तत्रैव नरकादिषु एव दुर्गतिषु भ्राम्यन्ति। उसी नरकादि दुर्गतियों में विभ्रमण करते हैं। ना कदाचिदपि मोक्षम लभन्ते इत्यर्थ। वे कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सम्मत विरह्याण, अच्छा हाँ, जिनागम में श्रावकों और मुनियों की अपने अपने पद के अनुरूप अनेक प्रशस्त क्रियाओं का वर्णन किया गया है। जो लोग उन क्रियाओं का निषेध करते हैं वे जिनागम की श्रद्धा से रहित और फलस्वरूप सम्यक रूपी रत्न से च्युत। ऐसे जीव तर्क व्याकरण आदि के ग्रंथ तो दूर हैं। क्या महापूर्वों को भी जानते हों तो भी सम्यक से रहित होने के कारण मिथ्या दृष्टि ही कहे जाते। मिथ्या दृष्टि जीवों का संसार परिभ्रमण निश्चित ही है। जिनागम में सम्यक रहित नाना शास्त्रों के ज्ञान को निस्तार कहा है एवं सम्यक सहित मात्र अष्ट प्रवचन मात्र का ज्ञान को सार। बहुत अच्छा। सम्मत विरह्याणं शुट्टु वियोगं तवं चरन्ताडं ललहन्ति बोहिलाम् अविवास सस्य कोटिः। ये मूड़ा तो इकट्ठा होना चाहिए था। सम्मत विरह्याणं, मैंने इसको भी मूल में भी और छाया में भी दोनों में अलग कर दिया मूड़ा। चरण ताड़म, कैसे करोगे? नीचे तो विसर्ग भी रख दे इनने। नहीं, ये छाया में विसर्ग रखा ना है। अच्छा, करते ही बनाया है, ठीक है। सम्मत विरहिया जे पुरुषा सुट्टुवि युगम तवम चरंता इडम बोहि लाहम नालहम लह अविवास सहस्य कोडे। कहते सम्यक दर्शन से रहित जीव घोर तप है, लेकिन घोर तपों को करता हुआ भी बोधि लाभ को प्राप्त नहीं होता।
चाहे लाखों करोड़ों भवों तक तप करता रहे, उग्र तप करता रहे, लेकिन बोधि को प्राप्त नहीं होता। बहुत अच्छा। सम्यक्त विरहिता सम्यक्त्वात् ये विरहिता पतिता, जो सम्यक दर्शन से पतित है। इडम शब्द वाक्यालंकार है, वाक्य अलंकार के लिए दिया है। सुठुवी उगम तवम चरंताणम, सुष्टु अपि, बहुत अच्छी तरह से अत्यंत घोर तप करता हुआ भी, मासोपवासादिकम तवो विशेषम आचरंता। मासोपवास आती मैंने महीना 6 महीने के उपवास भी कर ले, लेकिन तप विशेष का आचरण करता हुआ भी, यहाँ पर भी इडम वाक्य अलंकार में है। ते पुरुषा बोधि लाभम, बे पुरुष बोधि का लाभ, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है लक्षण जिसका, इससे उपलक्षित जो बोधि है, माने बोधि का अर्थ रत्नत्रय होता है। दर्शन ज्ञान चारित्र बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ये तो बोधि की प्राप्ति यानी रत्नत्रय की प्राप्ति है। उनको लाभ नहीं होता। कियत काल पर्यंतम बोधि लाभम न लभन्ते, कितने काल तक उनको बोधि का लाभ नहीं होता। कहते अभी वर्ष सहस्र कोटि भी, वर्ष सहस्र कोटि भी रपि अनंत कालम अपि गम्यत्वा, वे हजारों करोड़ वर्ष तप करते हुए अनंत काल निकाल देते हैं, लेकिन मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके, दान पूजादिक व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म में प्रधानभूत जो है, इसका त्याग नहीं करना चाहिए। दान पूजादि की हमेशा लोगों को प्रेरणा देना चाहिए। हाँ, निश्चय धर्म में यही है, क्योंकि व्यवहार ही निश्चय का कारण हुआ करता है। इसलिए धर्मात्मा बनाते रहना चाहिए। रोज एक ना एक व्यक्ति को पूजा के लिए, कुछ दान के लिए प्रेरणा करके उसको इन कार्यों में लगाना चाहिए। चलो का बैठे हो, चलो पूजा कर आए, प्रवचन सुन आए, ये हो जाना चाहिए। तब तो आप धर्म में लगा रहे हैं, प्रेरणा करते हैं। जबरदस्ती धर्म में लगाता है वो सच्चा मित्र है, जो इसमें अंतरा डालता है वो पक्का शत्रु है। अच्छा हो गया, ठीक। बाबा तो नहीं। सम्मत्रणान दंसन बलवीर्य वर्धमान जे सबे कलि कलुष पावरैया वर्णाणी तेरे सम्मत नान दंसन बल वीर्य जे वर्धमान, जिनका सम्यक्त ज्ञान दर्शन बल और वीर्य हमेशा बढ़ रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। ते ऐरेण कालेण कली कलुष पावे रहिया वर्णाणी होंती, वे बहुत जल्दी काल में
कली कलुष पाप रहिता, यानी घातीय कर्म रूप कलुष के पाप से रहित होकर वर ज्ञानी ना केवल ज्ञानी बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? अचिरेण अचिरेण काले, बहुत जल्दी काल में केवल ज्ञानी बन जाता है। बस ये वृद्धि को प्राप्त होना चाहिए, सम्यक्त की वृद्धि हो, ज्ञान की वृद्धि हो। और भी ये बढ़ रहे जिनके बेज्ञानी होते हैं। सम्यक्त ज्ञान बल वीर्य वर्धमाना, सम्यक्त ज्ञान दर्शन बल और वीर्य जिनके बढ़ रहे हैं वे सभी भव्य जीव हैं। सम्यक्त से जिन वचन रुचि रूपेण है। सम्यक्त का अर्थ है कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में जिनका श्रद्धान है। ज्ञान पाठना देना, पठन पाठना दे। ज्ञान का अर्थ जो सिर्फ पठन और पाठन आदि का कार्य करता है, हाँ, जिन आगम का पठन पाठन। लोगों के पास कितनी रुचि की हीनता देखी जाती है। घंटों घंटों विकथा में समय कमा देते हैं, लेकिन उनके पास स्वाध्याय करने की बुद्धि पैदा नहीं होती है। सुबह से शाम तक उठा पटक में लगे रहेंगे, दुनिया के सब काम करते रहेंगे, मकड़ जाल झाड़ू पोंछा सब कुछ लगाते रहेंगे, लेकिन उनको ये नहीं आएगा कि अपन तत्वाभ्यास करके अपने पापों को धोवे। ये बहुत बड़ी विडंबना कलिकाल की है। यदि पढ़ना नहीं आता तो कम से कम पंच परमेष्टि के वाचक मंत्रों का स्मरण ही करते रहें तो भी अनंत अनंत पापों से छूट जाता है। मूलाचार में तो यहाँ तक कहा है, अरहंत नमोकारम भावेण कुड़े जो पेड़ मदी, सो सब दुख मोक्षम पावई अजरेण काले। जो प्रकट मति माने शुद्ध मति वाला जीव अरहंत नमोकार, नमोकार मंत्र में से अरहंत भगवान का ही स्मरण करता रहता, वो व्यक्ति अचिरेण काले न बहुत थोड़े काल में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यानी पंच परमेष्टि में से एक परमेष्टि का भी यदि कोई भाव से अच्छे से स्मरण करता है तो भी कल्याण अवश्यम भावी है। कुंद कुंद स्वामी के वचन झूठ नहीं हो सकते। मूलाचार में उनने एक गाथा रखी है, एक एक परमेष्टि के लिए एक गाथा बनाई, 5 गाथाएं। सिद्धार्णवकारम भावेण कुणदी जो पड़ी होती, सिद्ध परमेष्टि को जो शुद्ध मति स्मरण करता है वो अल्पकाल में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसी गाथाएं इस सिर्फ उनने अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये शब्द बदले, बाकी 3 पद उसी शब्द के रखे हुए हैं। कहने का मतलब है यदि आपकी रुचि पढ़ने में नहीं लगती है तो आप नमोकार का जाप करो। 5 पद नहीं कर पा रहे तो आप नमो अच्छा नमोरियंताणम, एक माला नमोरियंताणम की, फिर दूसरी माला नमो सिद्धाणम। इस तरह से आप करते हैं
तो इन्हीं 5 गाथाओं के लास्ट में ये गाथा लिखी, येषो पंच नमो यारो शव पाप पड़ाशुर मंगलाड़म च शव्येशम पड़वम होई मंगलम। एक कुंद कुंद स्वामी की गाथा है जो फल बता रही है कि ये पंच नमस्कार मंत्र का फल क्या है। सब पाप पड़ासुर, सब पापों को नाश करने वाला, हर मंगल में पहला मंगल कहा जाता। इसलिए बस 2 ही काम करो, या तो पंच परमेष्ठी का स्मरण करते रहो, गुनगुनाते रहो, या फिर तत्वों का अभ्यास करो। तत्वों को अभ्यास करने के लिए आपको एकाग्रता से बैठ करके फुर्सत नहीं मिलती है, तो नमोकार मंत्र को तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो। इसलिए कोशिश करें कि अपने एक एक पल का सदुपयोग करें। एक बार नमोकार पढ़ने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ये भी गाथा में रखा है। संपई बंदा दो जे धवला जी की पंक्ति है 9 पे। मैंने नमोकार मंत्र को वर्तमान में जो जपता है वो असंख्यात गुणे पाप कर्म का क्षय कर लेता है। इसलिए इस कार्य में संलग्न रहना चाहिए। और फल की मतलब दृष्टांत भी सामने है। अंजन चोर ने सही आस्था से काम किया तो ये नमोकार के माध्यम से ही तो मोक्ष मिला उसको, अंजन निरंजन हुआ। तो ये उसकी विशेषता। बस इतना है कि चोर को ये निधि मिल जाए तो वो सुलझ जाए, लेकिन जिनके पास बपोती है, जन्म से घुट्टी पिलाई गई है, उनके लिए आस्था नहीं बनती है। ये तो हमें जन्म से मिला है, इसलिए वो फल प्रदायी उनको नहीं होता है, आस्था नहीं है। देखो बहुत अच्छा लिख रहे कि चिन्ह वचन की रुचि ज्ञानेन पठन पाठनादिना, अध्ययन करो अथवा कराओ। करना और कराना ये दोनों स्वाध्याय की कोटि में आती है। आपके पास खाली बैठे हो, कोई आ गया तो कोशिश करो कि आप 2 बातें कोई उसको अच्छी सिखाने के, अच्छी अच्छी विषय वस्तु भरी है, वो आपके पास आपकी। तो कई लोग होते हैं कि जब दुकान नहीं चल रही है तो ठलुआ भैया आके बैठ जाते, बैठते हैं क्या है, अब वो गप्पे सप्पे हाँकते रहते हैं। आप आराध्य सूत्र को रखो और उन्हीं से कहो, देखो भैया जो का लिखो है पढ़ के सुनाओ तुम हमें। तो या तो वो भाग जाएगा या सुनाएगा। क्योंकि भग इसलिए जाएगा कि उसकी रुचि नहीं होगी तो तुम्हारी दुकान खाली कर देगा, कम से कम दूसरे ग्राहक को तो नहीं रोकेगा। अन्यथा सुनाएगा तो तुम और भी सुन रहे कोई तीसरा व्यक्ति भी आके सुनने के लिए आपके यहाँ लालायित हो जाएगा। तो दुकान तो चलेगी लेकिन दुकान भी स्वाध्याय कक्ष बन जाएगी। कितने लोगों को तुमने जोड़ लिया फालतू बैठ करके। अब जब तुम्हारी दुकान पे ना बने तो फिर हम मंदिर में बैठने लगो। चलो भैया हम थोड़ी दुकान चला लें, तुम लोग मंदिर में से पढ़ लो। ऐसा तो कर सकते? नहीं कर सकते? कर सकते नहीं तो लोग खाली दुकान पे बैठ जाते हैं बातों के लिए। जब तक ग्राहक नहीं होता तब तक ठीक, जब ग्राहकी होती है तो फिर भी मिर्चों को बुरा हिलाओ और फिर भगात, अब चलो भैया। क्या ऐसे करते? या तो जर्दा का बुरा हिलाएंगे
या मिर्चों को बोरा, क्योंकि सीधा तो कह नहीं सकते कि तो भैया दुकान खाली कर दो, हैं? हाँ। ये तो है ही यार, दुकान पे बैठे हो तो करो, कपड़ा की दुकान है तो कपड़े ही हिलाने लगो, फटकार लगे सो। समय बचाने की कला सीखो आप लोग, और समय काटने का समय नहीं, कर्म काटने का लक्ष्य बनाना चाहिए। कितने बज गए? 2:30 तो बज गए। गाथा कल अर्थ टीका कल।